अनु और रमेश दोनों बच्चे परेशान थे क्योंकि उनकी माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। रमेश अनु से कहता है। अन्नू दीदी, माँ ताई जी के घर बहुत लेट से गई है। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। चलो ताऊ जी के घर माँ को बुलाने चलते हैं। कुछ दिनों पहले चांदनी के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस कारण चांदनी पर बहुत विपत्ति आ गई थी। घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे तो मजबूरी में वो अपनी जेठानी से पैसे मांगने गई, परंतु उसने उधार देने से मना कर दिया। देख चांदनी, मैं तुम्हें उधार पैसे तो नहीं दे सकती, परंतु मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अगर तू चाहती है तो मैं तुझे इस घर की साफ सफाई और बर्तन का काम करने के लिए रख सकती हूँ और काम के बदले में भले तुम्हें पैसा दे सकती हूँ। ठीक है दीदी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तब से चांदनी उस घर में काम करने लगती है। अनु और रमेश को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वे खुद अपनी माँ को बुलाने के लिए ताई जी के घर चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं उसकी ताई जी उसकी माँ को बेलन से मार रही होती है। मेरा यकीन मानो दीदी, मैंने दूध का पतीला ध्यान से रखा था और उसके ऊपर एक वजनदार बर्तन भी रखा था। एक तो नुकसान करती है और ऊपर से मुंह लगाती है। तूने दूध का पतीला सही से रखा ही नहीं, इसीलिए बिल्ली पीकर चली गई। अगर तुमने सही से ढका होता तो बिल्ली दूध पीकर नहीं जाती। सजा तो तुम्हें मिलेगी। इस महीने की तनख्वाह भी तुम्हारी काटूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत करो। माँ आप आई नहीं तो हम आपको देखने आ गए, पर यहाँ तो ताई जी आपको मार रही है। ताई जी, आप माँ को क्यों मार रहे हो? माँ को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? दर्द तो मुझे भी हो रहा है। मेरा 1 किलो दूध खराब कर दिया। पैसे कौन देगा इसका? पैसे तो ऐसे ही वसूल करना पड़ेगा। चल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। जानवी उदास होकर अपने बच्चों को वहां से लेकर चली आती है और सो जाती है। और उधर रिया अपने मक्कारी पर बहुत खुश हो रही थी। तू तो बहुत चालाक है। रिया खुद ही दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इल्जाम सारा जानवी पर लगा दिया। तो और क्या, बिल्ली ने दूध नहीं पिया था। मैंने जानबूझकर जानवी पर झूठा इल्जाम लगाया ताकि यह पैसा भी बच जाए और वो भी थोड़ा डरी रहे। अरे डर भी तो जरूरी है, वरना सर पे चढ़ जाएगी। जानवी के जेठ जेठानी एक नंबर के मक्कार थे। उन्हें उन गरीब माँ और बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अगले दिन जानवी बच्चों को समझाकर काम पर चली जाती है और काम पर जाते ही चुपचाप घर के काम में लग जाती है। एक तो काम पर भी देर से आई और दूसरी तरफ कप भी तोड़ दिया। मैंने कप नहीं तोड़ा दीदी, मेरा विश्वास करो। रिया ने खुद ही कप तोड़ा और इल्जाम बेचारी जानवी पर लगा दिया, और इस बार भी रिया जानवी पर बहुत चिल्लाती है। फिर शाम को जानवी अपने घर आ जाती है और रोती है। अपनी माँ को रोता हुआ देख अन्नू और रमेश बहुत परेशान हो जाते हैं। अन्नू दीदी, माँ बहुत परेशान है। ताई जी माँ पर बहुत जुल्म करती है। हमें ही माँ के लिए कुछ करना होगा। रमेश, हम क्या कर सकते हैं? अन्नू दीदी, माँ कहती है कि भगवान से प्रार्थना करके जो भी मांगो वह दे देते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी माँ की मदद करें। हाँ रमेश तो ठीक कह रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर रमेश और अनु हनुमान जी से प्रार्थना करती है। हनुमान जी, माँ कहती है आप सबकी प्रार्थना सुनते हो, हमारी भी सुन लो। हमारी माँ की मदद करो, उन्हें ताई जी की अत्याचारों से बचा लो। हनुमान जी, हमारी मदद करो, हमारी माँ बहुत परेशान है। तभी उनके सामने हनुमान जी प्रकट होते हैं। बच्चों, तुमने मुझे मन से याद किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यह जादुई बेलन दे रहा हूँ। इस बेलन से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, यह बेलन लेकर तुम घर जाओ। फिर अनु और रमेश घर जाते हैं और अपनी माँ को सारी बातें बता देते हैं। फिर कुछ देर हवा में रहने के बाद बेलन से सोने के सिक्के निकलते हैं
फिर उस बेलन से आवाज आती है। जानवी, अब तुम्हें किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। जानवी, यह सारा धन तुम्हारा है। फिर देखते देखते जानवी का सारा कष्ट दूर हो जाता है। वह एक अच्छा मकान ले लेती है और अपने बच्चों के साथ इस मकान में रहने लगती है। और उधर उसके जेठ जेठानी पर मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। उनका घर, खेत और कारखाने सब कुछ बिक जाता है। रिया और उसके पति कंगाल हो जाते हैं। फिर रिया मदद मांगने के लिए जानवी के पास आती है, पर जानवी उनकी मदद कर देती है। रिया ने जो विवाद जानवी के साथ किया था उसको लेकर वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। फिर जानवी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।